श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानिगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं श्री भक्तमाल का। हम लोग 95वां छप्पा पढ़ेंगे, जिसमें लोग श्री रसिक मुरारी जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो, तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहम, दिव्य भोग आरती अधिक हरि होते ही महम। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भीने, मगन प्रेम पीयूष पयग परिचय बहुदीने। श्री हरि प्रिय श्यामानंद वर भजन भूमि उद्धार कियो, श्री रसिक मुरारी उदार अति मत गजहि उपदेश दियो। श्री रसिक मुरारी जी परम उदार संत थे। इन्होंने मतवाले हाथी को भी श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। ये शिष्य परिकर एवं सपरिवार तन मन धन से संतों की सेवा करते थे, संतों को दिव्य भोग अर्पित करते, विधि पूर्वक पूजा आरती करते। कहाँ तक कहा जाए, ये अपने हृदय में श्री हरि से भी अधिक श्री हरि भक्तों को मानते थे। श्री वृंदावन चंद श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में रंगे रहते थे तथा सर्वदा प्रेम अमृत सिंधु में डूबे रहते थे। इन्होंने बहुत से चमत्कार दिखाए हैं। श्री भगवान के परम प्यारे श्री सद्गुरु देवर्य श्री श्यामानंद जी की संत सेवा की साधन बूद भूमि को यवन नवाब के चंगुल से मुक्त कर आपने अपनी अद्भुत भक्ति शक्ति का परिचय दिया। रसिक मुरारी साधु सेवा विस्तार कियो, पावे कौन पारे रीति भांति कछु न्यारिये। श्री रसिक मुरारी जी ने संत सेवा का बड़ा ही विस्तार किया, अर्थात बहुत बड़े बृहद रूप से संत सेवा करते थे। कौन उसका पार पा सकता है। संत चरणामृत के माट ग्रह भरे रहे, ताही को प्रणाम पूजा करी उर धारिये। आपकी सेवा की पद्धति कुछ विलक्षण ही थी। इनकी जो सेवा की पद्धति थी, लिखा है प्रियादास जी कहते हैं, वह विलक्षण थी। विलक्षण क्यों थी? वह ये कि संतों के चरणों तक से भरे हुए मटके घर पर धरे रहते थे। संतों के चरणों से जो जल से उनके मटके भरे रहते थे उनके घरों में, आप उसी को प्रणाम करते हैं, उसी की पूजा करते हैं और उसी का हृदय में ध्यान करते थे। जैसे हम संत लोग कहते हैं दासानुदास थे, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी आता है। आपके यहाँ जो भी संत वैष्णव आते, उन्हें आप अपार सुख देते थे। आवे हरिदास तिन्हें देत सुख राशि जीव, एक न प्रकाशी सके थके सो बिचारिये। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि इनके संत सेवा सुख को मेरी जीवा वर्णन करने में असमर्थ है। वर्णन करना तो दूर रहा, उस सेवा सुख के वर्णन के विचार से ही मति गति थकित हो जाती है। करें गुरु उत्सव ले दिन मान सबे, को द्वादश दिवस जन घटा लागी प्यारी है। आप बड़े समारोह से श्री गुरु उत्सव मनाया करते थे। उसमें पूरे दिन कथा कीर्तन सत्संग भोज भंडारे होते रहते थे, जिससे सब लोग बहुत सुख पाते थे। यह उत्सव 12 दिन तक लगातार चलता रहता था। 12 दिनों तक भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, जो देखने में अत्यंत ही प्रिय लगती थी। अब जैसे इसमें लिखा है गुरु उत्सव मनाया करते थे, तो उसके पीछे क्या कथा है वह हम लोग और पढ़ेंगे, टिप्पणी में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है करें गुरु उत्सव, इसके लिए लिखा है श्री रसिक मुरारी जी के श्री गुरुदेव श्री श्यामानंद जी नित्य सेवा कुंज में सोहनी बहारू की सेवा करते थे। जिनके गुरु जो थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्यामानंद जी। वह सेवा कुंज में थे और वह नित्य कौन सी सेवा करते थे? सोहनी की, बहारू की सेवा करते थे। इनकी भाव भक्ति को देखकर स्वयं जान बूझ कर श्री राधा रानी ने अपने एक पग का नूपुर सेवा कुंज में नित्य विहार करते समय गिरा गई। जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है कि राधा रानी ने स्वयं अपना नूपुर गिरा दिया। ये भी कथा आती कि ललिता सखी ने भी अपना नूपुर गिरा दिया था। ऐसी कई कथाएं इसमें आती हैं। तो इसमें जैसे लिखा है कि राधा रानी ने जानबूझकर
नित्य वहाँ पे अपने दिव्य वृंदावन में जो लीला वो करती हैं उसमें उन्होंने एक नूपुर गिरा दिया जानबूझकर कृपा करने के लिए भक्त पर। वह नूपुर श्री श्यामानंद जी को मिल गया। श्री जी के पग का नूपुर खोजती हुई श्री ललिता सखी ने सास का रूप धरकर श्री श्यामानंद जी से पूछा। तो जो नूपुर होता है वह उसके बिना दिव्य वृंदावन की लीला हो नहीं पा रही थी, क्योंकि उनका एक नूपुर गिर गया था इसमें यहाँ पे, तो इनको मिल गया था वो श्यामानंद जी को जो उनके गुरु थे। तो उसके लिए उनको खोजती हुई ललिता सखी सास का रूप धरकर श्री श्यामानंद जी से पूछा उन्होंने कि बाबा जी, मेरी बहू का नूपुर कल सेवा कुंज में गिर गया था। वो नूपुर जो था वो बिल्कुल दिव्य था, ठीक है, तो अलग से ही वो दिख रहा था, उन्होंने रख लिया था इसलिए वह। तो उन्होंने पूछा ललिता सखी ने कि मेरी बहू का नूपुर कल सेवा कुंज में गिर गया था, आपको मिला हो तो कृपया दे दीजिए। श्री श्यामानंद जी ने कहा, माता जी आप अपनी बहू को लिवा लाइए। भक्त जो होते हैं वह चतुर होते हैं, वह जानते हैं कि ये भगवान का ही नूपुर है, तो उन्होंने इसलिए कहा कि आप अपनी बहू को लिवा लाइए और दूसरा नूपुर जो है ना वह भी दे दीजिए, जो मैं उससे मेल कर लूँगा, जो मेरे पास नूपुर है और जो आपके पास नूपुर है, जिससे मेल करके मैं समझ जाऊंगा कि ये नूपुर जो है वह आपका ही है, तो इसलिए मैं आपको दे दूंगा। मान लीजिए नूपुर किसी और का हो, मेरे पास तो एक ही नूपुर है ना, तो आप दूसरा नूपुर दिखा दीजिए, तो मैं उस नूपुर को पहचान लूँगा और फिर मैं आपको नूपुर दे दूंगा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मेरी बहू का नूपुर कल सेवाकुंज में गिर गया था, आपको मिला हो तो कृपया। श्री श्यामानंद जी ने कहा, फिर माता जी आप अपनी बहू को लिवा लाइए, मैं पग के नूपुर का मिलान करके दे दूंगा। श्री जी ललिता सखी के साथ में आई। बाबा ने अपने हाथ से पाग में नूपुर पहनाया। कृपा करके श्री राधा ने साक्षात दर्शन देकर ललाट पर नूपुर की छाप दे दी। उन्होंने एक नूपुर की छाप दे दी उनको ललाट पे, राधा जी ने स्वयं। श्री श्यामानंद जी के जब गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने छाप देखी तो श्यामानंद जी के गुरु, हम लोग पढ़ रहे हैं रसिक मुरारी जी का, रसिक मुरारी जी के गुरु कौन थे, श्यामानंद जी, और श्यामानंद जी के गुरु जो थे वह थे श्री हृदयानंद जी। तो जब हृदयानंद जी उनके गुरु थे उन्होंने वह छाप देखी, श्यामानंद जी के जब गुरुदेव श्री हृदयानंद जी ने छाप देखी तो बहुत डांटा फटकारा और धोने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये तुम कौन सी छाप लगा लियो, जो मैं तुमको संत वेश दिया था और जो मैंने तुमको संत की छाप दी थी वह तो ये नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन वह जो गुरु थे ना वह भी भगवत प्राप्त थे, उनको भी पता था, वो भी संसार को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तो क्या करते हैं फिर वह गुरुदेव, बहुत डांटा फटकारा और धोने के लिए आदेश दिया, लेकिन वह तो अमिट छाप थी। श्री हृदयानंद जी ने अपने हाथ से रगड़ रगड़ कर धोया, जिससे श्री श्यामानंद जी के मस्तक से खून बहने लगा। संत समाज ने इसे संत अपराध माना कि उनके साथ ऐसा किया। तो पंचायत होने पर सेवा कुंज में श्री सुबल सखा ने आकर प्रमाणित किया कि इस छाप को श्री जी ने प्रदान किया है। अतः संतों ने दंड में 12 दिन का कीर्तन एवं संत सेवा का विधान रखा गया। तो संतों ने ये दंड उनके लिए निर्धारित किया, जो उनके गुरु थे हृदयानंद जी, कि आप कीर्तन करेंगे और 12 दिन का जो है ना वह भंडारा करेंगे। संतों ने दंड में 12 दिन का कीर्तन एवं संत सेवा का विधान रखा गया। श्री श्यामानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि गुरुदेव के दंड उत्सव को मैं करूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शिष्य का जो होता है वह गुरु के पुण्य और पाप दोनों पे अधिकार होता है। उन्होंने ऐसा कहा, श्यामानंद जी ने कहा कि जैसे आपके पुण्यों पे मेरा अधिकार है, वैसे ही अगर आपने जो गलत किया है उस पर भी मेरा ही अधिकार है, इसलिए मैं इस महोत्सव को मैं करूँगा। अब उन्होंने कहा इसको भी मैं ग्रहण करूँगा। वह दंड महोत्सव प्रति वर्ष का नियम बना कर करने लगे। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि 12 दिन का था, लेकिन श्यामानंद जी ने कहा कि मैं उस महोत्सव को पूरे साल भर तक करूँगा। जैसा कि यहाँ लिखा है, श्री श्यामानंद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि गुरुदेव के दंड उत्सव को मैं करूँगा। वह दंडोत्सव प्रति वर्ष का नियम बनाकर करने लगे, पूरे साल में करने लगे। श्री श्यामानंद जी ने तिरोधान के बाद, जब श्यामानंद जी का तिरोधान हो गया, श्री रसिक मुरारी जी जो उनके शिष्य थे वह उस महोत्सव को करने लगे। तो आज भी दंडोत्सव वृंदावन में उन्होंने कहा कि मैं प्रति वर्ष करूँगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे
कहना क्या चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था जो दंड हुआ था वो तो केवल 12 दिन का था और एक ही बार था, ठीक है, लेकिन जब उसको श्यामानंद जी ने ग्रहण किया अपने गुरु के अपने इस महोत्सव को जब उन्होंने ग्रहण किया तो उन्होंने कहा कि मैं ये हर साल करूँगा, केवल एक बार 12 दिन नहीं, हर साल करूँगा 12 दिन। तो उसी को रसिक मुरारी जी ने भी ग्रहण किया और कहा कि मैं इसको पूरी आयु करूँगा। ऐसा ही कुछ सुनने में इनकी लीला में आता भी है। संत लोग जो सुन रहे होंगे वह भी ये जानते होंगे। तो रसिक मुरारी जी ने भी उसको ग्रहण किया और वह कहा कि वह पूरी आयु वह भी करेंगे। तो आज भी दंडोत्सव वृंदावन में श्री राधा श्याम मंदिर में होता है। श्री प्रियादास जी उसी उत्सव का संकेत करते हुए कहते हैं कि करें गुरु उत्सव। उसी का संकेत उन्होंने इन्हीं 3 शब्दों में यहाँ पे पद में कह दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। संत चरणामृत को ल्यावो जाए, नीकी भांति जी की भांति, जानिबे को दास ले पठायो है। एक दिन श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ भंडारे में बहुत से संत प्रसाद पा रहे थे। आपने एक शिष्य का संतों के प्रति हृदय का भाव जानने के लिए उसे आज्ञा देकर भेजा कि जाकर संतों का चरणामृत अच्छी प्रकार से ले आओ। आने के बखान कियो, लियो सब साधुन को, पान कर बोले सो स्वाद नहीं आयो है। उसने लाकर कहा कि सब साधुओं का चरणामृत ले आया। श्री रसिक मुरारी जी ने कहा चरणामृत पान कर कहा, उन्होंने चरणामृत पिया और कहा कि क्या कारण है कि चरणामृत में पहले जैसा स्वाद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारे संतों का ले आया, ठीक है। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कहा कि इसमें वह स्वाद नहीं आ रहा है। जिते सभा जन कही चाखो देहु मन, को महिमा न जाने कन जानी छोड़ी आयो है। फिर वहाँ समाज में जितने लोग उपस्थित थे उसने कहा कि आप लोग भी मन को एकाग्र कर इसे पान कीजिए और देखिए कैसा स्वाद आता है। निष्ठावान पुरुषों को ही इसका अनुभव होता है, परंतु वे बेचारे तो श्री संत चरणामृत की अनंत महिमा से कण मात्र भी नहीं जानते थे, अतः वह भला क्या स्वाद बतावें। आपने निश्चय करके जान लिया कि यह किसी संत का चरणामृत लेने से छोड़ आया है। जो रसिक मुरारी जी थे उन्होंने जान लिया। पूछी कही कोड़ी एक रहियो, आनो लियायो पियो, दियो सुख पाए नैन नीर ढर कायो है। अतः जोर देकर पूछा कि सही बताओ तुमने किसी संत को छोड़ा तो नहीं तुमने किसी संत को, शिष्य से उन्होंने पूछा। तब शिष्य ने कहा कि एक कोड़ी संत थे, मैंने उन्हीं का चरणामृत नहीं लिया। आपने कहा जाओ उनका चरणामृत लेकर भी आओ। संत चरणामृत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं श्री ठाकुर जी कोड़ी के रूप में आए थे। तब शिष्य उनका भी चरणामृत ले आया। उसे आपने स्वयं पान किया और दूसरों को भी दिया। वह जो कोड़ी संत थे ना, वह स्वयं भगवान थे, ऐसा लिखा है। वह परीक्षा लेने के लिए आए थे। वह भी आपको वह चरणामृत पीने से अपार सुख मिला। आपके नेत्रों से प्रेम अश्रु बह चले। नरपति समाज में विराजमान भक्त राज, कहें वे विवेक को कहनी प्रभाव है। एक बार भक्त राज श्री रसिक मुरारी जी राजाओं के समाज में विराजमान होकर ज्ञान उपदेश कर रहे थे। सभी लोग बड़े ही मनोयोग पूर्वक आपका उपदेश श्रवण कर रहे थे, क्योंकि आपकी उपदेश की पद्धति ही ऐसी थी कि श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता था। जब वह कथा करते थे तो ऐसी उनकी पद्धति थी कि लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता था उसका, जो वह कथा में बताते थे। तहाँ एक ठौर साधु भोजन करत रौर, देवो दूजी सोटा संग कैसे आवे भाव है। वही पास में ही एक स्थल पर सब संत बैठे भोजन कर रहे थे। उन्हीं संतों में से एक संत अपने अतिरिक्त अपने सोटे अर्थात डंडा जिससे भांग घोटते थे, उसका भी एक दूसरा पारस अर्थात भांग छानने घोटने के बाद सायंकाल के लिए अलग से भोजन मांग रहे थे। वह एक अलग से पारस क्या होता है, एक प्रसाद होता है जिसमें पूड़ियाँ और आलू की सब्जी और प्रसाद होता है, भगवान का भोग लगता है प्रतिदिन पारस का, तो उसमें से वो सबको एक एक मिलता है। तो वह रात के लिए भी अलग से एक पारस का मांग रहे थे वह संत, ठीक है। तो परंतु रसोईया उन्हें सोटे का पारस नहीं दे रहा था, क्योंकि भला सोटे के प्रति कैसा भाव आ सकता है। पारस ना देने पर वह संत शोरगुल मचा रहे थे। पातरी उठाए श्री गुसाई पर डारी दई गारी सुनी आप बोले देखियो दाव है। अंततो गत्वा उन संतों ने
अपनी परसी परसाई पत्तल उठाई और गोस्वामी श्री रसिक मुरारी जी के ऊपर डाल दिया और बहुतेरी गालियां भी दी, उनके ऊपर ही डाल दिया उन्होंने। मुंह खुला होने के कारण एक लड्डू गोस्वामी जी के मुख में चला गया। श्री रसिक मुरारी जी शांत पूर्वक गालियां सुनते रहे। सीत सो विमुख मैं तो आनी मुख मध्य दियो, कियो दास दूर संत सेवा में न चाव है। फिर उन्होंने अवसर देख कर कहा, अहो मैं संतों की सीत प्रसादी से विमुख था, तो संत ने स्वयं कृपा करके लाकर मेरे मुख में ही डाल दिया। उन्होंने ऐसा कहा। तत्पश्चात आपने उस सेवक को यह कहकर कि तुम्हारा संत सेवा में भाव नहीं है, सेवा से अलग कर दिया और सोटे का पारस उनको दिला भी दिया संत को। बाग में समाज संत चले आप देखिबे को, देखत दुरायो जन हुक्का सोच पर्यो है। एक दिन की बात है, श्री रसिक मुरारी जी के बाग में संतों की जमात टिकी हुई थी। आप संतों का दर्शन करने चले। उस समय एक संत हुक्का पी रहे थे। आपको आते हुए देखकर वह संत सकुचाकर हुक्का को कहीं छिपा दिए। बड़ो अपराध मानी साधु सन मान चाहे, घूमि तन बैठी कही देखो कहूँ धर्यो है। अपने आने से संतों को संकोच हुआ जानकर आपको बड़ा सोच हुआ। आपने इसे अपना बहुत बड़ा भागवत अपराध माना और इसके प्रायश्चित के लिए आपने उस साधु का सम्मान करना चाहा। फिर तो उसी क्षण चक्कर खाकर पेट पकड़कर बैठ गए और बोले, मेरे पेट में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, देखो तो किसी संत के पास हुक्का रखा है क्या। उन्होंने ऐसी लीला करी संत ने। ये भगवत प्राप्त संत थे ना, तो हम लोग जो है वह इनका जो लेवल है वहाँ तक सोच नहीं सकते हैं। आप कई लोगों को ये लीला जो है अजीब सी लग सकती है और लग सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन संतों की लीला भी बहुत विलक्षण होती है। उसे समझना हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं है। हम तो बस उनको प्रणाम ही कर सकते हैं बस। तो आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। जाए के सुनाई दास काहू के तमाखू पास, सुनी के हुलास बड़े हो आगे आनी करियो है। आपके एक सेवक ने संतों की जमात में जाकर सबको सुनाकर पूछा कि किसी के पास हुक्का तंबाकू है। यह सुनकर हुक्का पीने वाले संत को बड़ा उल्लास हुआ और तत्काल ही हुक्का लाकर सामने कर दिया। झूठे ही उसास भरी सांच प्रेम पाए लिए, किए मन भाई ऐसे शंका दुख हरियो है। आपने झूठ मूठ की लंबी सांस श्वास खींचकर हुक्का पीने का स्वांग किया, केवल एक्टिंग करी और तुरंत स्वस्थ हो गए। इस प्रकार आपने झूठे स्वांग से ही संत का सच्चा प्रेम प्राप्त कर लिया। संत को दुखी नहीं करना चाहते थे बिल्कुल वो, तथा संत का भी मन भावता किया। इस प्रकार आपने संत की शंका और दुख को दूर कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि इस प्रसंग में धूम्रपान का समर्थन नहीं है बल्कि निषेध है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से समझाकर बाद में संत की आदत भी छुड़वा दिए कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आजकल लोग कथा का अभिप्राय ना समझकर मनमाना करने लगते हैं। दृष्टांत एक दिया भी है कि एक चौबे जी को भांग खाने से किसी ने मना किया। चौबे जी ने कहा, भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण भी भांग खाते थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ लिखा है। चौबे जी ने कहा कि जब श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा को मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया था, तो उस ब्रह्मांड में ही तो भांग है। जब कृष्ण ने अपने मुख में हमेशा भांग रखते हैं, तो हम क्यों ना खाएं। ऐसा गलत अर्थ लगाकर निषिद्ध वस्तुओं को नहीं ग्रहण करना चाहिए। अपने अनुसार शास्त्र की व्याख्या करके ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उपजत अन्न गाँव आवे साधु सेवा ठाव, नयो नृप दुष्ट आए कांव कांव कियो है। श्री रसिक मुरारी जी के गुरुदेव धारोंदा नामक स्थान में रहते थे, जो श्याम सुंदर दास जी थे। उस स्थान से संबंधित कुछ जमीन बानपुर नामक ग्राम में थी। वहाँ खेती होती थी। जो अन्न उत्पन्न होता वह साधु सेवा निमित्त धारोंदा स्थान पर आता। उन्हीं दिनों पर बानपुर में एक नया नवाब आया। वह बड़ा ही दुष्ट था। उसने आकर साधुओं को बहुत अवाच्य वचन कहा और उस ग्राम की समस्त भूमि अपहरण कर ली। ग्राम सो जबत करियो ले विचार आप, श्यामानंद जू मुरारी पत्र लिखी दियो है। श्री श्यामान जी ने विचार किया कि संत सेवा के लिए इस जमीन को कैसे छुड़ाया जाए। फिर विचार कर उन्होंने श्री रसिक मुरारी जी को पत्र लिख दिया कि तुम जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में यहाँ चले आओ। जिस स्थिति में तुम हो, ये पत्र में लिखा, वैसे ही आ जाओ।
जाही भांति होहू ताही भांति ऊठी आवो इहाँ, आए हाथ बांधी करी अनचेहू न लियो है। श्री रसिक मुरारी जी उस समय भोजन कर रहे थे। पत्र पाते ही बिना आचमन किए ही हाथ जोड़े हुए चले आए, बिना आचमन करे ही चले आए भोजन करते हुए। पांचे साष्टांग करी करी ले निवेदन सो, भोजन में कहीं चले आए भी जो ही है। इससे हमको दिखता है कि संतों में कितना गुरु भाव होता है। गुरु की आज्ञा जैसे कि तैसे ही माननी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी सोच विचार के बिना जैसे गुरु जी ने कही है वैसे ही कि तैसे ही मान लेनी चाहिए, भगवान की आज्ञा मानते हुए। तो रसिक मुरारी जी ने हाथ और मुंह झूठा होने से पीछे से ही गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। पुनः निवेदन किया कि मैं भोजन कर रहा था, उसी समय आपका पत्र मिला, अतः बिना आचमन किए ज्यों का त्यों चला आया। इनकी ये गुरु भक्ति देखकर श्री श्यामानंद जी का हृदय प्रेम से भीग गया। आज्ञा पाई अंच्यो ले दे पठाए वाही ठौर, दुष्ट सिर मोर जहां तहां आप आए हैं। श्री गुरुदेव जी श्री श्यामानंद जी की आज्ञा पाकर श्री रसिक मुरारी जी ने आचमन किया। तत्पश्चात श्री श्यामानंद जी ने इन्हें उसी स्थान पर भेजा जहां दुष्टों में शिरोमणि नवाब रहता था। आप श्री रसिक मुरारी जी वहां गए। मिले मुत सद्दी शिष्य आई के सुनाई बात, जावो उठी प्रात यह नीच जैसे गाए हैं। वहां पर आपके शिष्य गण मिले जो नवाब के यहाँ मुंशी मुनीम आदि थे। उन सबों ने आपको नवाब की बात सुनाई कि वह बड़ा नीच है। शास्त्रों में दुष्टों के जैसे लक्षण कहे गए वह सब उसमें हैं, अतः आप तो यहाँ से प्रातः काल ही उठा कर चले जाओ। हम ही पठावे काम करी समझावे सब, मन में न आवे जानी नेह डर पाए हैं। उसके पास आप स्वयं न जाकर हम लोगों को ही भेजें, हम सब उसको समझा बुझाकर काम करा लेंगे। श्री रसिक मुरारी जी समझ गए कि ये लोग मेरे प्रेम वश भयभीत हो रहे हैं। चिंता जीनी करो हिये धरो निह चिंतताई, भूप सुधी आई दिना तीन कहाँ छाए हैं। अतः बोले कि चिंता मत करो, हृदय में निश्चिंता को धारण करो। 3 दिन तक मुत्सद्दी लोग अपने गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी की ही सेवा में रहे। तीसरे दिन नवाब का ध्यान इस ओर गया तो उन लोगों को दरबार में बुलवाया और पूछा कि 3 दिन तक तुम कहाँ रहे। सुनी आए गुरुवर कही ल्यावो मेरे घर, देखो करामात बात यह ले सुनाई है। जब नवाब ने मुत्सद्दियों के मुख से ये सुना कि उनके गुरुवर आए हैं तो कहा कि उन्हें मेरे घर लेवा लाओ, मैं उनकी करामात देखूंगा। कहियो आनी अभू जावो चलो उन मान देखे, चले सुख मानी आयो हाथी धूम छाई है। नवाब ने जब ये बात सुनाई तो मुत्सद्दियों ने आकर श्री रसिक मुरारी जी से प्रार्थना की कि अब भी आप यहाँ से चले जाइए। आपने कहा कि चलो जरा उसको देखें तो क्या कहता और करता है, उसकी कितनी सामर्थ्य है, उसमें कितनी दुष्टता भरी है, जरा इसका अंदाजा तो कर लें। ये कहकर आप सुखपूर्वक नवाब के द्वारा भेजी हुई पालकी पर बैठकर नवाब के पास चले। मार्ग में आए तो देखें कि चारों ओर मतवाले हाथी की धूम छाई हुई है। छोड़ी के कहार भाजी गए न निहारी सके, आप रस सार बानी बोले जैसी गाई है। हाथी के डर से कहार इनकी पालकी छोड़कर भाग गए। वह हाथी की ओर देख भी नहीं सके, परंतु आप किंचित मात्र भी विचलित नहीं हुए, बल्कि शास्त्रों में जैसी वाणी बोलने को कहा गया है, हाथी से आप वैसे ही परम रसमयी वाणी बोले। क्या बोले रसिक मुरारी जी? बोले, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण छोड़ो गज तम तन, सनी गयो ही भाव देह सो नवाई है। हे गज, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भर गया। उसने आपके श्री चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। बहे दृग नीर देखी हुए गयो अधीर, आप कृपा करी धीर कियो दियो भक्ति भाव है। श्री रसिक मुरारी जी का मंगलमय दर्शन करके और अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गया। उसके नेत्रों में प्रेम अश्रु बहने लगे। तब आपने कृपा करके उसे धैर्य बंधाया और भक्ति भाव प्रदान किया।
कान में सुनायो नाम नाम दे गोपाल दास, माल पहिराई गरे प्रगटयो प्रभाव है। उसके कान में श्री कृष्ण नाम सुनाया, गले में तुलसी की माला पहनाई और उसका नाम गोपाल दास रखा। इस प्रकार ऐसे मतवाले हाथी को शिष्य बनाने से श्री रसिक मुरारी जी का महान प्रभाव प्रकटित हुआ। दुष्ट सिर मोर भूप लखी उही ठौर आयो, पाए लपटायो भयो हिये अति चाव है। जिसे देखकर दुष्ट शिरोमणि नवाब दौड़कर उसी स्थान पर आया और आपके श्री चरणों में लिपट गया। उसके हृदय में भी आपके प्रति अत्यंत प्रेम हो गया। निपट अधीन गांव केतिक नवीन दिए, लिए कर जोरी मेरो फलियो भाग दाव है। वह एकदम आपके अधीन हो गया और जो जमीन जब्त की थी वह तो लौटा ही दी, और भी कितने नवीन गांव एवं हाथी भेंट में दिया। पुनः हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरे किसी बड़े भाग्य का उदय हुआ, मेरे पुण्य का पासा पड़ गया है जो आपका दर्शन हुआ। भयो गज राज भक्त राज साधु सेवा साज, संतनी समाज देखी करत प्रणाम है। श्री रसिक मुरारी जी की कृपा से वह गजराज गोपाल दास भक्त राज हो गया। वह खूब संतों की सेवा का साज सजता था। जो हाथी गोपाल दास था वह भक्तराज हो गया वह, और वह संतों की सेवा करता था, अर्थात आवश्यकता अनुसार संतों की सेवा करता था। आनी डारे गोनी बन जारनी की बारन सो, आए ई पुकारन वे जहाँ गुरु धाम है। वह हाथी बंजारों के यहाँ से बोरे के बोरे चावल, वह जाता हाथी और वह बोरे के बोरे चावल दाल आदि लाकर संतों की जमात में पटक देता था। ऐसा सभी बंजारे मिलकर गजराज गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के स्थान पर आकर पुकार किए कि आपके शिष्य गज गोपाल दास हम लोगों का सब माल मत्ता उठा लेता है। आवत महोत्सव मध्य पावत प्रसाद सीथ, बोले आप हाथी सोयो निंदे वह काम है। गज गोपाल दास जी का नियम था कि जब कभी स्थान में कोई विशेष महोत्सव भोज भंडारा होता तो सब संतों की पंक्ति भोजन करके उठ जाती, तब वह आते और संतों की शीत प्रसादी पाते। एक दिन ऐसे ही समय पर आए तो श्री रसिक मुरारी जी ने समझाया कि बलात्कार पूर्वक बंजारों का सामान मत उठा लाया करो, यह काम निंदे है। उन्होंने उसको समझाया। छोड़ी दे रीति तब भक्तन सो प्रीति बड़ी, संग ही समूह फिरे फैली गयो नाम है। तब से गज गोपाल दास जी ने वह काम छोड़ दिया। संतों से उनका ऐसा प्रेम बढ़ा कि उनके संग संतों का समूह चलता था। इससे गज गोपाल दास जी की बड़ी ख्याति फैली। संत सत पांच सात संग जित जात तित, लोग उठी धावे ल्यावे सीधे बहु भीर है। श्री गज गोपाल दास जी के साथ 500-700 संतों की जमात चलती। कितने लिखा है? 500-700 संत चलते थे उसके साथ। ये जिधर ही जाते उधर ही लोग उठकर दौड़ पड़ते और संत सेवा हेतु बहुत बहुत सीधा सामान लाकर रख देते। चहु दिसी परी हई सूबा सुनी चाह भई, हाथ पे ना आवत सो आने को धीर है। इनके दर्शनार्थ लोगों की भीड़ लग जाती। यत्र तत्र सर्वत्र चारों दिशाओं में इनकी आश्चर्यजनक चर्चा चलने लगी। इनका चमत्कार सुनकर बंगाल के नवाब शाह सूजा को चाह हुई कि ऐसे हाथी को हम अपने पास रखें। अतः पकड़वाने के लिए उसने बहुत से आदमी नियुक्त किए, परंतु वह किसी के हाथ भी नहीं आते, अर्थात पकड़ में नहीं आते थे। तब सूबेदार ने यह घोषणा की कि जो भी धीरवान पुरुष हाथी को पकड़कर लावेगा उसे बहुत पुरस्कार दिया जाएगा। साधु एक गयो गही लयो भेष दास तन, मन में प्रसाद नेम पीवे नहीं नीर है। यह सुनकर संत वेश निष्ठ हाथी को कोई एक आदमी आया, वो संत वेश रूप बना के आया जानबूझकर पकड़ने के लिए उसको। तो लिखा है कि वह सुनकर संत वेश निष्ठ हाथी को एक साधु वेशधारी, जो नाम मात्र का साधु था, केवल उसने वेश बना रखा था, वस्तु तस्तु वह स्वभाव से दुष्ट था, भेष मात्र का साधु था, श्री गज गोपाल दास जी को पकड़ लाया। श्री गज गोपाल दास जी का नियम था कि बिना संतों की शीत प्रसादी लिए जल भी नहीं पीते थे। बीते दिन 3-4 जल ले पिवावे धार, गंगा जू निहारी मधी तज्जो यो शरीर है। सूबेदार के यहाँ संतों की शीत प्रसादी ना मिलने से 3-4 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं।
तब सूबेदार के कहने से नौकर चाकर इन्हें जल पिलाने के लिए श्री गंगा जी की धारा में ले गए। श्री गंगा जी का दर्शन करके इन्होंने बीच धारा में प्रवेश करके अपना शरीर छोड़ दिया। गंगा जी की धारा में प्रवेश करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। अब कुछ विशेष चरित्र जो प्रियादास जी की कवित्व में नहीं था, अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें जितना दिया हुआ है। श्री रसिक मुरारी जी का प्रादुर्भाव उड़ीसा मल्लभूमि के रोहिणी नगर में श्रीमान अच्युत पट्टनायक भक्त जमींदार के घर माता भवानी देवी के गर्भ से शकाब्द 1512 कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को प्रातःकाल मंगल बेला में हुआ था। पुरोहित जी ने रसिक नाम रखा और माता पिता ने प्यारवश मुरारी नाम रखना चाहा, अतः दोनों मिलकर रसिक मुरारी नाम पड़ा। बचपन से ही घर में संतों का दर्शन प्राप्त था, अतः श्री हरि नाम संकीर्तन में बड़ी रुचि थी। एक बार श्री मंडन आचार्य जी के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह में गोपी गीत सुनकर मूर्छित हो गए थे। भाव समाधि में जाकर मूर्छित हो गए थे एक बार जब उन्होंने गोपी गीत सुना श्रीमद् भागवत का। आपने श्री बलभद्र जी, श्री अनुकूल चक्रवर्ती एवं श्री यदुनंदन आचार्य जी से व्याकरण, काव्य, नाट्य, ज्योतिष एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। श्री जगन्नाथ जी से श्रीधरी टीका समेत, जो श्रीधर टीका है ना श्रीमद् भागवत की, वह उन्होंने सुनी। किससे? श्री जगन्नाथ आचार्य जी से। जो श्रीधर टीका है वह बहुत ही अच्छी है और स्वयं नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर ध्यान में श्रीधर स्वामी जी जो थे उनको आशीर्वाद दिया था और कहा था कि श्रीमद् भागवत की टीका लिखिए आप। तो ये बहुत ही अच्छी टीका है, हम सभी को ये टीका भी पढ़नी चाहिए। तो यही टीका श्री जगन्नाथ आचार्य जी से श्रीधरी टीका समेत श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया इन्होंने। ब्रज से आए हुए श्री हरि दुबे के द्वारा द्वादश स्कंद की वैष्णव तूषणी टीका अनुसार व्याख्या सुनकर एवं श्री रूप सनातन जी आदि के त्याग वैराग्य अनुराग को सुनकर इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि घर छोड़कर उड़ीसा के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। एक बार श्री गौरांग महाप्रभु जी की कृपा प्राप्ति के लिए हृदय तड़प उठा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आदेश दिया कि धरोंदा ग्राम में विराजमान श्री श्यामानंद जी की शरणागति स्वीकार करो। तो ये किसने कहा? स्वयं भगवान ने प्रकट होकर कहा इनसे कि श्यामानंद जी की शरणागति स्वीकार करो, इनको गुरु बनाओ। उधर श्री श्यामानंद जी ने भी श्री रसिक मुरारी जी के प्रेम के बारे में सुन रखा था, अतः मिलने के लिए रोहिणी ग्राम की ओर चले। तो जैसा कहते हैं कि जैसे गुरु जो है वह अपनी इच्छा से नहीं मिलते हैं, वह भी भगवान की आज्ञा से ही मिलते हैं। और जैसे शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे ही गुरु को भी, जैसे शिष्य को गुरु की आवश्यकता होती है, वैसे गुरु को भी एक अच्छे शिष्य की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए श्यामानंद जी जो थे वह प्रेम के बारे में सुन रखा था उन्होंने भी, अतः मिलने के लिए रोहिणी ग्राम में की ओर चले। मार्ग में घंटशिला के राजा वैकुंठ नाथ जी को वैष्णव बनाकर वहीं श्रीमद् भागवत सप्ताह नाम यज्ञ साधु सेवा कराए। श्री रसिक मुरारी जी भी यहीं आपके दर्शन के लिए आ गए। नाम संकीर्तन के मध्य श्री रसिक मुरारी जी को युगल मंत्र से दीक्षित किया और रसिक आनंद नाम रखा। ब्रज तत्व, धाम तत्व, श्री राधा कृष्ण मंत्र रहस्य और संप्रदाय रहस्य आदि का बोध कराया। तत्पश्चात श्री दामोदर दास जी से योग क्रिया सीखी। ब्रज का दर्शन आदि करके उड़ीसा में खूब भक्ति का प्रचार किया। एक कनफटा योगी को सिंह पर बैठे आता देखकर, तो लिखा है कि एक कनफटा योगी था, ठीक है, वह सिंह पर सवार होकर आता था। तो वह सिंह पर बैठा आता देख कर आया, तो आप क्या करें? आप दीवार पर बैठे दातून करते हुए जड़ दीवार को चलने का आदेश दिया। उस समय आप क्या कर रहे थे? दातून कर रहे थे। तो उन्होंने जड़ दीवार को छुआ और वह जड़ दीवार जो थी वह चेतन हो गई। तो यह देख कर वह जो कनफटा योगी था, जड़ को चैतन्य देखकर कनफटा प्रभावित होकर श्री रसिक मुरारी जी से दीक्षा लेकर वैष्णव बन गया। अभी तक दातोन स्टेशन के नाम से वह स्थान प्रसिद्ध है। एक बार नीलाचल धाम की यात्रा में जाजपुर गांव में वैतरणी नदी पार करते हुए नौका उलट जाने पर भी आपके पुण्य प्रताप से सभी बच गए। गीता, भागवत आदि की पोथी भी नहीं भीगी। श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वहीं रहकर पुष्पमाला की नित्य सेवा करने लगे। बाली शाही में जमीन लेकर फूल टोटा मठ की स्थापना की। रेमुना में शीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर में होली का पद सुनते सुनते आप अंतर्धान हो गए। लिखा है रेमुना में शीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर में होली का पद सुनते सुनते ही ये आप अंतर्धान हो गए।
आपका करुआ कौपीन आदि प्रांगण में समाधि स्थान में सुरक्षित है। ये अंतर्धान हो गए स्वयं। अनुभवी संतजन आपको श्री अनिरुद्ध जी का अवतार कहते हैं। किनके अवतार कहते हैं? अनिरुद्ध जी का अवतार। रसिक मुरारी जी का जितना चरित्र इसमें दिया हुआ था वह यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में और संतों के बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।